देखिए, उत्तर पश्चिम मुंबई सीट का जिक्र कर लेते हैं क्योंकि इस सीट के नतीजों का मामला कानूनी प्रक्रिया के तहत कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच सकता है। दरअसल उद्धव ठाकरे गुट अपने प्रत्याशी अमोल कीर्तिकर की हार को अदालत में चुनौती देने पर विचार कर रहे हैं। एक दिन पहले उत्तर पश्चिम मुंबई सीट से अमोल कीर्तिकर को विजेता घोषित कर दिया गया था। जीत का सेहरा उनके सिर पर बांध दिया गया था, मगर फिर दोबारा वोटों की गिनती हुई और अमोल कीर्तिकर महज 48 वोट से शिंदे गुट के रविंद्र वाइकर से हार गए और अब यह पूरा मामला कोर्ट की चौखट तक पहुंच सकता है। कानूनी प्रक्रिया के तहत दंगल जो है वो एक बार फिर नजर आ सकता है। और देखिए, लोकसभा की 48 यानी दूसरी सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्य का जिक्र करें तो महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में एनडीए और इंडिया दोनों खेमों में हलचल बहुत तेज हो गई है। इलेक्शन ब्रेकिंग के जरिए यह बड़ी खबर, महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को 30 सीटें मिली हैं जबकि एनडीए को महज 17 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। और दोनों गठबंधनों में कि जो आज दिल्ली में बड़ी बैठक हो रही है, ऐसे में इंडिया गठबंधन की मीटिंग में शामिल होने के लिए शरद पवार और सुप्रिया सुले दिल्ली पहुंच गए हैं। एनसीपी का शरद पवार गुट 8 सीटें जीतकर महाराष्ट्र का तीसरा बड़ा दल बन चुका है। तो महाराष्ट्र की सियासत जहां पर बीजेपी को अच्छी खासी उम्मीद थी, उम्मीदों पर पानी जरूर फिरा है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो तस्वीरें दोनों ही खेमों से निकलकर सामने आ रही है वो बहुत बड़ी तस्वीरों के तौर पर है। मुंबई से दिल्ली तक बड़ी सियासी हलचल। एनडीए की बैठक में एकनाथ शिंदे जहां पर शामिल होंगे तो वहीं पर कहा जा सकता है कि 48 यानी दूसरी सबसे ज्यादा सीटों वाले महाराष्ट्र की सियासत में बहुत कुछ ऐसा है जिसमें क्या कोई उलटफेर नजर आ सकता है, क्योंकि दोनों खेमों की जो हलचल है वो बहुत ज्यादा सियासी तौर पर तेज हो चुकी है। इंडिया गठबंधन को 30 सीटें मिली हैं जबकि एनडीए को 17 सीटें। और देखिए, इस बीच न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरोप भी लगा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी बिहार के विकास में बाधक है। दिल्ली में आज कैबिनेट का बैठक है और उसके बाद से चर्चा का बाजार भी गर्म हो गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विजय सिन्हा जी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के। किस तरह की उम्मीदें रहेंगी जो नई सरकार है? जाहिर है कि बिहार की भी उम्मीदें बहुत रहेगी। लेकिन निश्चित तौर पर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि विकसित भारत तब तक अधूरा रहेगा जब तक बिहार विकसित नहीं होगा, और बिहार विकसित बनाने के लिए लोगों को विकारों से मुक्त करना होगा। अपराध भ्रष्टाचार के वातावरण से बिहार को बाहर लाना होगा। ये परिवारवादी जमींदारी समाप्त करनी होगी, तभी बिहार आगे बढ़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ा विकास को लूटने वाले की प्रवृत्ति की मानसिकता बिहार के विकास की गति को ठहरा देता है, और ये राजद का जो कल्चर है, राजद की जो मानसिकता है, वो बिहार के विकास में बड़ा बाधक बन जाता है। तो बिहार के अंदर ये माहौल को बनाना एनडीए सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। कल प्रधानमंत्री जी का स्पीच सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि जो भ्रष्टाचार है, जो भ्रष्ट लोग हैं पूरे देश में, उनके ऊपर बहुत ही सख्त कदम उठाया जाएगा। निश्चित तौर पर ऐसे लोग घुन की तरह राष्ट्र को कमजोर करते हैं, समाज के अंदर पूरी तरह से अराजकता का वातावरण बनाते हैं, और ये सत्ता में पहुंचने के लिए किसी भी स्तर पर एक भड़म का माहौल खड़ा करते हैं, एक नेरेटिव निगेटिव सेट करते हैं, और ये माहौल बनाते हैं कि जो जनून काम कर रहा है, बरबोलेपन के शिकार लोगों के माध्यम से ये हवा बना करके और सत्य को छुपाने का प्रयास करते हैं। आज एक तस्वीरें में कुछ वायरल हो रही हैं, ट्विटर पे हम देख रहे थे, एक्स पे, कि उसमें नीतीश कुमार जा रहे हैं और साथ में तेजस्वी यादव बैठे हैं, आसपास बैठे हुए, और उसको रीट्वीट भी किया गया उस पर, और अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं, चर्चा बहुत हो रहा है। देखिए, ये लोग एक भौकाल बनाते हैं। माता पिता इनके पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, इतनी अकूत संपत्ति कमाकर दे दिए हैं कि ये पूरा माहौल खड़ा करते हैं, और हिम्मत नहीं है कि जनता का जनादेश लेकर सत्ता पर पहुंचे। चोर दरवाजे से जुगत लगाते रहते हैं कि किसी तरह से आ जाएं। तो ये थे विजय सिन्हा जी, बता रहे थे कि बिहार की क्या उम्मीदें रहेंगी इस कैबिनेट विस्तार में। न्यूज 18 के लिए पटना से ब्रजमोहन सिंह।